इतना भारी पड़ सकता है, किसे पता था। मौखिक आदेश के बाद शहर के प्रॉपर्टी व्यवसाय में खलबली मची हुई है। व्यापार करना मुश्किल हो गया है। जिला प्रॉपर्टी एसोसिएशन व प्रॉपर्टी का काम करने वालों को एड़ी चोटी का जोर लगाने व शासन प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलने पर मजबूर होना पड़ रहा है। अपनी समस्याओं को लेकर आगामी 7 मार्च को शासन प्रशासन के खिलाफ धरना आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही राजस्व विभाग में बैठे ऐसे अधिकारी जो हर काम के लिए पैसों की मांग करते हैं, उनका चेहरा बेनकाब करने की ठानी है। कृषि भूमियों के नामांतरण पर पूर्व कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी द्वारा रोक लगाने का आरोप। रतलाम कलेक्टर रहे श्री नरेंद्र सूर्यवंशी पर कृषि भूमि पर खाता खसरा कॉलम क्रमांक 12 में कई भूमियों पर क्रय विक्रय एवं नामांतरण नहीं करने का आदेश जारी किया, जो अब तक चल रहा है। इस रोक से गरीब मध्यम वर्गीय परिवार को आर्थिक तंगी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे आदेशों से अफसरशाही हावी होती है। अपनी कुछ समस्याओं को लेकर आज जिया प्रॉपर्टी एसोसिएशन द्वारा पत्रकार वार्ता रखी। रतलाम जिला प्रॉपर्टी एसोसिएशन शासन प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला और शासन प्रशासन सहित पूर्व कलेक्टर राजस्व अधिकारी पटवारी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश पिपाड़ा का कहना है कि रतलाम शहर में कृषि भूमि के क्रय विक्रय होने के पश्चात विक्रय पत्र पर पंजीयन कार्यालय में होने के पश्चात भी राजस्व विभाग में तहसील कार्यालय में तहसीलदार के द्वारा विक्रय पत्र का पंजीयन होने के पश्चात भी किसी न किसी बहाने भूमियों के नामांतरण नहीं करते हैं एवं भूमियों के 1956 से 1957 के रिकॉर्ड को लेकर नामांतरण रोक दिए जाते हैं, जबकि यह नियम मध्य प्रदेश के किसी भी शहर में लागू नहीं है। एवं जिस किसान लोग एवं प्रॉपर्टी का व्यवसाय करने वाले ब्रोकर एवं कॉलोनी नाइजर सहित अन्य व्यक्तियों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ शासन को प्राप्त होने वाली राजस्व की भारी हानि हो रही है। रतलाम शहर में पूर्व जिलाधीश रहे कलेक्टर महोदय के द्वारा खाता खसरा नकल क्रमांक 12 में कई भूमियों पर क्रय विक्रय एवं नामांतरण करने पर रोक लगा दी गई है। इसके चलते लगाई गई विक्रय भूमि पर रोक से गरीब मध्यम वर्गीय परिवार को आर्थिक तंगी एवं कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जबकि मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी कि इस शहर में विवादित प्लेटों के होने के वाले नामांकन परमिशन शुरू कर दी जाएगी एवं इसके आदेश को अभी तक किसी भी प्रकार से लागू नहीं किया गया। इसके तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा हर वर्ष प्रॉपर्टी की गाइडलाइन को बढ़ाई जाती है एवं कई कॉलोनियां एवं कई क्षेत्रों में पहले से ही अत्यधिक गाइडलाइन लागू है। इस काम का क्या जाना चाहिए। इन सभी समस्याओं को लेकर पूर्व में एसोसिएशन द्वारा संसद, राजस्व मंत्री, शहर विधायक व मंत्री को ही अवगत करवाया गया। अगर सुनवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन करेंगे। आज बैठक की है आपने, प्रशासन के खिलाफ भी कुछ आंदोलन की तैयारी है, क्या रूपरेखा बनी है आप लोगों की और किस प्रकार का आंदोलन रहेगा, क्या कारण है? हम क्या है कि अभी 56-57 को मुद्दे को लेकर हमारा बड़ा आंदोलन करने का मन है, क्योंकि शासन के पास जब हम कहते हैं कि शासन कहती है कि भाषण में आपके पास जमीन कैसे आई, बहुत्व में कैसे आई, तो हमारा ये कहना है कि भाई रिकॉर्ड आपके पास है, आप बताओ कि आपके अंदर जमीन कैसे दी है। हमारी कुछ पटवारियों से बात हुई थी, उन्होंने कहा हमने कई बार रिपोर्ट बना के दे दी है। जो नई नई सरकार आती है वो अपना एक नई योजना बनाती है, कब्जे के अनुसार जमीन दे देती है, पट्टे पे जमीन बांट देती है, किसी भी को जमीन में बांट दी गई है पहले। अब उनके बाद वो रिकॉर्ड में हमसे पूछते हैं कि ये जमीन कैसे हो। आज भी उन्होंने सरकारी बताई है, जिनको पट्टे दिए ये बता नहीं रहे कि हमने पट्टे दे दिए, क्योंकि पटवारी लोगों ने 2-2, 3-3 बार इनको पूरी रिपोर्ट बना के दे चुके हैं कि ये जमीनें सरकारी जो थी अपन ने पट्टे के अनुसार इनको बांट दी है, कब्जे के अनुसार जो नई नई सरकार आती है, जो अपनी योजना आती है अनुसार बांट दी गई है। फिर भी हम लोगों को कहते हैं कि आप रिकॉर्ड बताओ किससे जमीन नहीं, जबकि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि 23 साल तक जो जमीन का मालिक होता है वो जमीन का मालिक रहता है। ये आज हमसे पूछे कि 70 साल पहले आपके पास जमीन कैसे आई। हमारा इस मामले में ये कहना है कि शासन आपका, प्रशासन आपका, अधिकारी आपके पास है, रिकॉर्ड आपके पास है, आप स्वयं अपना रिकॉर्ड सुधार लो। आज जो खस्से खाते में नाम होगा उसी अनुसार हम जमीन की विक्रय करेंगे। अब क्या होता है, हम जमीन बेच दी, नामांतरण के नाम पे वहाँ विवाद होते हैं, पैसे की लेन देन हो जाती है, नामांतरण नहीं हो, जमीन का नामांतरण नहीं होगा, साई के रुपये दे आदमी वापर लेता है, ठीक कहता हो तो भाई पैसे हो तो वापर लेता, कहाँ से लाए। तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि नामांतरण के नाम पे। अच्छा, ये मौखिक आदेश है। हमारे शहर के विधायक, कैबिनेट मंत्री चेतन जी ने भी राजस्व मंत्री को ज्ञापन दिया, उनको अवगत कराया कि भाई यहाँ रिकॉर्ड नहीं है, 152 गवर्नमेंट का रिकॉर्ड नहीं है।
हमारे शहर के जिला अध्यक्ष बीजेपी के, उन्होंने सीएम से बात करी है, उनको अवगत कराया कि भाई 56-57 को लेकर परेशान कर रहे हैं। हमारे जावरा विधायक को हमने बोला, उन्होंने भी 2-3 जगह बात करी। सेलाना के विधायक को हमने ज्ञापन दिया, ग्रामीण के विधायक को ज्ञापन दिया, आलोट के विधायक को भी ज्ञापन दिया। सबका यह है आश्वासन की हम बात कर रहे हैं, देखते हैं इसमें क्या होता है। तो अफसर सही कहीं ना कहीं हावी नजर आ रही है आपको, जब विधायक ऐसा लग रहा है कि भाई बात सुनना है कि जब एक तरफ कह रहे हैं कि मौखिक आदेश से अपने सूचना के अधिकार के अंतर्गत भी मांग रहे हैं, तो क्या हमारे पास कोई लिखित में नहीं है। एक कालम 12 के अंतर्गत सूर्यवंशी जी ने एक प्रस्ताव, ये कुछ कॉलोनियों कुछ जगह पे इन्होंने बैंड लगाया, हमने उनके भी सूचना के अधिकार के अंतर्गत कागज मांग रहे, तो जांच हो रही है, अब नहीं दे सकते हैं। मतलब किसी भी तरीके से परेशान करना और उसका नामांतरण नहीं करना। अब आदमी परेशान होगा तो वो हमको भी कहते हैं कि यार आप गलत लोग, हमको गलत दिला दी है, फिर वो कैसे तैसे भी अपनी व्यवस्था करके पैसे दे दूंगा कि उसका नामांतरण तो हो ही रहा है। आगे क्या रूप है? अब हम इसके लिए तो हाईकोर्ट भी जाने के लिए तैयार है और इसके लिए बड़ा आंदोलन करने को तैयार है। हमने सारे नेताओं, विधायक, सांसद सबको दिए है। इसके बाद नहीं हुई तो हम 7 तारीख को 12 से 3 बजे तक पूरे जिले में 6-7 जगह एक साथ धरना देंगे। फिर हम जगह जगह ज्ञापन देंगे, जावरा वाला एसडीएम को देंगे, हम यहाँ जिलाधीश को देंगे, सेलाना वाले भी एसडीएम को देंगे, नामले वाले तहसीलदार को देंगे। और उसके बाद नहीं होगा तो फिर हम बड़े एक आंदोलन की भी आगे तैयारी करेंगे।